इधर बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। हर वर्ग को साथ लाने की कवायद की जा रही है। पहले दिल्ली में संगठन में बदलाव को लेकर मंथन हुआ, तो अब 27 मार्च से ओबीसी बाहुल्य सीटों पर विशेष चुनावी अभियान चलाने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे यूपी बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे जैसे केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और नरेंद्र कश्यप लीड करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद उन सीटों पर भी पकड़ बनाना है, जिससे कि 2024 के रण में सभी 80 सीटों पर फतेह आसानी से प्राप्त हो सके। वो चुनाव जो 24 की दशा और दिशा तय करेगा, वो चुनाव जिससे मुस्लिम और ओबीसी बाहुल्य सीटों का गणित सेट होगा। अब उसी चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को पाले में लाने के लिए अब उस रणनीति पर काम कर रही है, जिससे निकाय के रास्ते 24 में हर सीटों पर कमाल का लक्ष्य पूरा हो सके। और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी बाहुल्य सीटों पर अब ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। 27 मार्च से पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन होंगे और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य, बीएल वर्मा, वहीं तमाम अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें शामिल होंगे और ओबीसी जो नेता होंगे वो इन सम्मेलनों में प्रतिभाग करेंगे। यही नहीं, इन सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े स्तर पर कराने की तैयारी की है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता रहेंगे ही, दूसरे प्रदेशों के भी ओबीसी नेता इन सम्मेलनों में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि ओबीसी सम्मेलनों के माध्यम से ओबीसी बिरादरी को लामबंद कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी 27 मार्च से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। ये सम्मेलन पूरे प्रदेश में ओबीसी बाहुल्य सीटों पर कराए जाएंगे, जिसके लिए कई जिलों की मुख्य सीटें चिन्हित की गई हैं, जिसमें अलीगढ़, सीतापुर, हरदोई, एटा, मैनपुरी, इटावा, लखीमपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, आजमगढ़ समेत कई जिले शामिल हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इन तमाम सीटों पर विशेष चुनावी अभियान चलाया जाएगा, जिससे बेहतर माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जा सके। कि नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले संभवतः अप्रैल मई में संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार और सरकार की उपलब्धियां प्रदेश की जनता के मनों तक पहुंची हैं, उनके घरों तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जन सहयोग के माध्यम से नगरीय निकाय के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम लाने के लिए अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पे शुरू कर दिया है। अब चूंकि निकाय चुनाव नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जब पिछले दिनों चुनाव कैंसिल हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी थी। बूथ तक का काम पूरा था, वोटर लिस्ट दुरुस्त करा ली गई थी, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा ली गई थी, वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में लग गए थे। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे से निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज अमित शाह से मीटिंग हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पिछले 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां कल उन्होंने संसद भवन के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। वहीं आज सुबह उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौर में अगर एजेंडा की बात करें तो इसमें बीजेपी के उत्तर प्रदेश में नए संगठन को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव और उसके साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। चूंकि अगर नगर निकाय की जो आपकी बात करें तो अब बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी के ओबीसी प्लान से एक खास वर्ग को टारगेट करने का लक्ष्य है, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम माने जाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी मंडल स्तर, बूथ स्तर और शक्ति केंद्रों के अलावा विधानसभा और जिला स्तर पर अलग अलग सम्मेलन करेगी, जिसमें बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, नरेंद्र कश्यप भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।